अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आज के दिन जो मेरा टॉपिक है वो है फ़ंडिंग रेट या फिर फ़ंडिंग फ़ी। अब ये फ़ंडिंग रेट या फ़ंडिंग फ़ी क्या होता है? ये होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। अब जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते उनके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि बीटीसी। अब ये असल में फ़ंडिंग रेट होता क्या है? फ़ंडिंग रेट ये चीज़ है कि जब लोग लॉन्ग और शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट से मुराद तो आपको पता ही होगा कि लॉन्ग जो है वो ऊपर जाने के लिए ट्रेड लेते हैं और शॉर्ट जो है नीचे जाने वाले कॉइन में ट्रेड लेते हैं। तो जब भी कोई शख्स जो है वो ऊपर की ट्रेड लेता है यानी लॉन्ग करता है और उसकी ट्रेड जो है नुकसान में चली जाती है, तो वो इसलिए जाती है कि फ़ंडिंग रेट मनफी हो जाता है। फ़ंडिंग रेट जो है माइनस होगा तो उसकी ट्रेड नुकसान में जाएगी। तो फिर क्या होगा? इतना जो है इस हिसाब से उसकी जो फ़ंडिंग फ़ी है वो शॉर्ट वालों से लेकर लॉन्ग वाले को दी जाएगी, क्योंकि एक साथ जब लॉन्ग और शॉर्ट की ट्रेड खुली है तो ज़ाहिर है दोनों प्रॉफिट में नहीं आ सकते। या लॉन्ग वाला प्रॉफिट में आएगा या फिर शॉर्ट वाला आएगा। तो जो शख्स प्रॉफिट में आएगा वो दूसरे को थोड़ा सा फंड देगा। ये बाइनांस के टोटल क्रिप्टो मार्केट का जो फ्यूचर ट्रेड होता है, डेरिवेटिव जो होते हैं, टोटल एक्सचेंजेस इस तरह से फंडिंग रेट में थोड़ा सा जो है फंड उसको देते हैं जिसका लॉस हो रहा होता है। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती कि इससे कोई फ़ायदा हो, लेकिन बहरहाल ये दिया जाता है। अब इसमें स्पोर्ट वालों का भी एक फ़ायदा है। स्पोर्ट वालों का ये फ़ायदा है कि अब जिस तरह यहाँ फंडिंग रेट माइनस है, फ़िलहाल इतना ज़्यादा माइनस नहीं है, लेकिन अगर ये 0.02 तक पहुँचता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा माइनस है और इसके बाद इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये पॉजिटिव होगा। तो इसमें जो है फिर एक किस्म की गैस किया जा सकता है कि आप जो है स्पॉट में जो है अपनी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी जो है उसने जो है पॉजिटिव होना है। या बिल फ़र्ज़ अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है फंडिंग रेट, तो फिर इससे मुराद ये होगा कि इस कॉइन ने जो है अपना जो है फंडिंग फीस ने जो है नीचे आना है और एक बार जो है इसने 0-0 अपना बराबर करना है। उसके बाद जो है दोबारा से ये नेगेटिव या पॉजिटिव जाएगी। और साथ में जो फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले हैं उनके लिए ये एक बात है कि ये जो काउंटडाउन लिखा हुआ है ये इस लिहाज से है कि फ़ंडिंग फ़ीस जो है, अगर आप प्रॉफिट में होते हैं तो हर 8 घंटे बाद जो है आपकी फ़ीस कटेगी इसमें से, और अगर लॉस में है तो आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी कम फ़ीस होती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप इस फ़ीस से बचना चाहते हैं तो आपको जो है 8 घंटे से पहले पहले अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज़ करनी पड़ेगी। इसके बाद ये एक वेबसाइट है, ये जो है टोटल एक्सचेंजेस का जो है डेटा बताती है कि किस एक्सचेंज पर फंडिंग रेट क्या चल रहा है। अब ये यूएसडीटी और यूएसडी मार्जिन है और ये टोकन मार्जिन है। अब इससे क्या होता है कि आप यूएसडीटी और यूएसडी मार्जिन में अपने यूएसडीटी और यूएसडी से जो है फ्यूचर ट्रेड करते हैं, और टोकन मार्जिन में आप अपना कोई भी टोकन जो होता है उसी को जो है फ्यूचर में कन्वर्ट करके उससे ट्रेड करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है आपको टोटल जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं सबका बताया जा रहा है कि कितने एक्सचेंजेस जो हैं यहाँ पर, FTX का क्या चल रहा है, DYX का क्या चल रहा है, बाइनांस का क्या चल रहा है। तो ये यहाँ पर आप एक किस्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर जो है बता रहा है कि बाइनांस का जो है माइनस चल रहा है, ओकेस का पॉजिटिव है, बायबिट का पॉजिटिव है, FTX का जो है नेगेटिव है। यानी सिर्फ एक कॉइन का चेक करके आपने फ़ौरन से ट्रेड नहीं लेनी, तकरीबन सारे एक्सचेंजेस का आपने चेक करना है। और अगर मोस्ट एक्सचेंजेस का जो है नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है तो आप उस हिसाब से जो है अपनी ट्रेड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या ट्रेड लेनी चाहिए। बाकी इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर किसी भी कॉइन मार्केट, कॉइन गीको या कूकॉइन या किसी भी तरह की मालूमात आप लेना चाहते हैं तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में उन सब तमाम वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जो है मुलाहिज़ा कर सकते हैं।